तो बाबा नारायण साकार खुद को भगवान से भी बड़ा बताता है, लेकिन इस बाबा की असली सच्चाई यह है कि ये महंगे कपड़े पहनने का शौकीन है, महंगी घड़ियों का शौकीन है। इसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी बनाई हुई है। इसके प्राइवेट आर्मी में ब्लैक यूनिफॉर्म पहनने वाले सुरक्षाकर्मी इस बाबा के काफिले को घेर कर चलते हैं। पिंक यूनिफॉर्म पहनने वाले सुरक्षाकर्मी भक्तों की भीड़ को संभालने का काम करते हैं, जिसे ये बाबा अपनी नारायणी सेना कहता है। जबकि सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनने वाले सुरक्षाकर्मी तीसरे घेरे में रहकर इस बाबा की सुरक्षा करते हैं, और ये वही सुरक्षाकर्मी होते हैं जो बाबा को लेकर भक्तों में नए नए अंधविश्वास फैलाते हैं। बड़ी बात यह है कि बाबा के सेवादारों की इसी प्राइवेट आर्मी ने कल 2.5 लाख लोगों को हाथरस के एक पंडाल में भेड़ बकरियों की तरह कैद कर दिया था, क्योंकि ये सेवादार लाखों भक्तों की भीड़ से पहले अपने बाबा को वहां से निकलवाना चाहते थे, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस बाबा के हजारों सेवादारों ने भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को बचाने की एक कोशिश नहीं की, बल्कि इसी स्थान पर इसकी जगह इन सेवादारों ने खुद को बचाने के लिए भक्तों की चप्पलें और उनका दूसरा सामान दूसरे मैदान में जाकर फेंक दिया, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके, पुलिस को आगे चलकर सबूत न मिलें और बाबा नारायण साकार को इस मामले में कानूनी एक्शन से बचाया जा सके। आज मैं अपने साथ इस मामले की एफआईआर की कॉपी लेकर आया हूं, जिसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि बाबा के सेवादारों ने भक्तों को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, सबूतों को नष्ट किया है। और इस एफआईआर में लिखा है, आयोजनकर्ता द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, जिसके कारण एवं आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने के फलस्वरूप जीटी रोड पर यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। और फिर आगे कुछ और बातें भी इसमें लिखी हैं। दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धालुजन, महिला, पुरुष और बच्चों द्वारा उनकी गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया गया। और फिर आगे ये लिखते हैं, भीड़ के दबाव से बेतहाशा भाग रहे, गिरकर पड़कर कुचल रहे लोगों को रोकने तथा इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूता, चप्पल को उठाकर निकटवर्ती खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाए गए। इस प्रकार आयोजक और सेवादारों के उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं तथा गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए, सेवादारों ने लोगों को नहीं बचाया बल्कि खुद को बचाया। दूसरी बड़ी बात, पुलिस कितने आराम से कह रही है कि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी थी और वो कहते हैं 2.5 लाख लोग आ गए। अब जब 2.5 लाख लोग आ गए तो उसके बाद प्रशासन ने क्या किया, उसके बाद पुलिस ने क्या किया? क्या प्रशासन 2.5 लाख लोगों के आने के बाद इस आयोजन को रोक नहीं सकता था? क्या पुलिस इस आयोजन को रोक नहीं सकती थी? क्या प्रशासन ने और पुलिस के जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये नहीं देख लिया था कि 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये भीड़ इतनी है जितनी कि स्थान पर संभाली नहीं जा सकती? लेकिन हमारे यहाँ सारी इंक्वायरी, सारी बातें दुर्घटना होने के बाद कही जाती हैं। और अब आप देखिए कि ये वो तस्वीर है जो सड़क पर कैसे जैम लगा हुआ है इन श्रद्धालुओं की वजह से। आप यहां पर देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, सड़कों पर जैम लगा हुआ है, यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। और ये जो तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये सत्संग शुरू होने से पहले की तस्वीर है। अब आप समझ सकते हैं कि जब सड़क पर इतना बड़ा जैम लगा हुआ है, इस जैम के बीच में अगर एम्बुलेंस को भी कहीं जाना हो, पहुंचना हो, तो वो कैसे पहुंचेगी? घायलों को अगर अस्पताल ले जाना हो तो आप कैसे लेकर जा सकते हैं? और पुलिस के पास और प्रशासन के पास कोई इंतजाम नहीं था कि इस 2.5 लाख की भीड़ को वो कंट्रोल कर सके। यहां भी आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी का भी, इसीलिए सड़कों पर जैम लगा हुआ है। और इस जैम को खोलने के लिए, इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इन्हें यह बताने के लिए कि कहां से जाना है, इसका कोई निश्चित मार्ग तय नहीं किया गया है। और ये
हमारे देश की सच्चाई है। मैं आज इस हाथरस की बात नहीं कर रहा। पूरे देश में अगर आप देखेंगे, जब भी ये नकली धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जब इस तरह की चीज़ें करते हैं, आयोजन करते हैं, तो हर जगह यही हाल होता है। ये बाबा खुद को परमात्मा कहता है, लेकिन अपने सत्संगों में रंग बिरंगे चश्मे पहनता है। सफ़ेद सूट बूट में उन गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को प्रवचन देता है जो अपने जीवन में पहले से ही हाशिए पर है। और जब ऐसे गरीब और निम्न जाति के लोग इस बाबा को इतने महंगे सूट बूट में देखते हैं, चश्मा लगाए हुए देखते हैं, हाथ में महंगी घड़ी पहने हुए देखते हैं, तो वो इससे प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके ही समाज से आने वाला ये बाबा असल में उनका असली भगवान है और इसकी भक्ति करके एक दिन वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। उन्हें लगता है कि एक दिन हमें भी ऐसा ही बनना है और ये भगवान हमें अपने जैसा बना सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसे बाबा और नकली धर्मगुरु भगवान नहीं होते, बल्कि ये लोगों की मजबूरी और उनकी तकलीफ़ों का फ़ायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बनाते हैं, शोषण करते हैं और उन्हें अपनी प्रजा बना लेते हैं और ख़ुद उस प्रजा के राजा बन जाते हैं। कहने को तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में भी न जाने ऐसी कितनी प्रजाएं हैं, न जाने ऐसे कितने सांप्रदाय हमारे देश के अंदर बने हुए हैं जिनके अपने अपने भगवान हैं, जिनके अपने अपने राजा हैं, और वो प्रजाएं और वो सारे संप्रदाय के लोग वही करते हैं जो उनका राजा कहता है, वही मार्ग चुनते हैं जो उनका भगवान उनसे करने के लिए कहता है। और इस घटना में भी यही हुआ।